आज सारी दुनिया जहां ग्लोबल विलेज बन चुकी है, देश विदेश से लोग एक जगह से दूसरी जगह नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आते जाते हैं। वैसे हालात में हमारे देश भारत में एक नई किस्म की लहर दौड़ रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, और भारत की नई सरकार इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर हमारा देश भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो इससे हिंदुओं को क्या फायदा होगा, दूसरे धर्म के लोगों को इससे क्या नुकसान होगा, हमारे देश भारत की इमेज में क्या फर्क पड़ेगा, और क्या पूरी दुनिया हमारे देश भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर कबूल करेगी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर हम देखें, हमारे देश भारत में हजारों साल से जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव चलता रहा है। इसके नतीजे में हमारे देश पर कुछ चंद खास जात और खानदान वालों की ही हुकूमत रही है, और बाकी के तमाम लोग हिंदुस्तान में प्रजा के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारते आ रहे हैं। और इन खास जात वालों की, नस्ल वालों की और खानदान वालों की हुकूमत हिंदुस्तान पे हजारों साल से चलती आ रही थी। सारा हिंदुस्तान इनके जुल्म सितम के नीचे पल रहा था। आवाम इनकी मुखालिफत नहीं कर सकती थी, और जो चंद लोग बागी हो जाते वो डाकू बन जाते, जंगलों में पहाड़ों में वो छुप कर रहते, और जब राजाओं के काफिले वहां से गुजरते तो वो उन पर हमला करके अपना बदला लेते, मगर इसका ज्यादा कुछ असर नहीं होता। ये चंद ऊंची जात के लोग तमाम लोगों का मुंह बंद करना अच्छी तरीके से जानते थे, और प्रजा अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। ऐसे में मुगलों का आगाज हिंदुस्तान में हुआ। मुगल राजाओं ने हिंदुस्तान में अपनी जीत और कामयाबी का जो आगाज किया, उसे रोकना इन चंद ऊंची जात के राजाओं और फौजियों के बस की बात नहीं थी, और ये राजा आवाम से मदद नहीं ले सकते थे, क्योंकि अब तक इन राजाओं ने हिंदुस्तान की जनता को अपनी जूतियों के ऊपर रखा था। इसका नतीजा ये हुआ कि सारा देश मुगल हुक्मरानों के हाथ में आ गया, और मुगल बादशाह अकबर से लेकर 400 सालों तक मुगलों की हुकूमत हमारे देश हिंदुस्तान पर रही। उनकी हुकूमत के दौर में पूरा हिंदुस्तान चैन सुकून से रह रहा था, सबको उनका हक और इज्जत मिल रही थी। हिंदुस्तान की आवाम खुशहाल बन चुकी थी। विदेश से आने वाले यूरोपियन की आंखों में हिंदुस्तान की दौलत खटकने लगी। उन्हें महसूस हो रहा था कि अगर भारत इसी तरह से तरक्की करता रहा तो एक दिन पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ भारत की ही हुकूमत रहेगी। इसलिए उन्होंने हमारे देश में आकर उन ऊंची जात वालों और राजाओं को, जिन्हें मुगलों ने राजगद्दी पे से हटा दिया था, उन्हें अपने पक्ष में लिया, और दोबारा से उन्हें इस बात का लालच दिया कि वो उन्हें राजा बना देंगे। लेकिन अब तक हिंदुस्तान की जनता ये जान चुकी थी कि ये लोग राज करने के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे राजाओं का साथ देना नहीं मंजूर किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने अपनी चालाकियों और जालसाजियों के जरिए इन तमाम के साथ उन मुगल बादशाहों, नवाबों को गद्दी पे से हटाना शुरू किया। धोखे से, लालच से, जंग से, जिस तरह से भी हो सके उन्होंने इन मुसलमान हुक्मरानों को ख़त्म करने का आगाज़ किया, और धीरे धीरे ख़त्म करते चले गए, और नए दौर में अंग्रेज़ों की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर आ गई। अब जब अंग्रेज तमाम हिंदुस्तान पर राज करने लगे तो जुल्म और सितम का जो सिलसिला रुक चुका था वो दोबारा से शुरू हो गया। ऐसे में हिंदुस्तान के तमाम जनता ने एक मुत्तहिद ताकत बनकर इनके खिलाफ मोर्चा उठा लिया। ये तमाम हिंदुस्तानी एक हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का आगाज कर दिया। इसी बीच में ये चंद लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, उन्होंने अपनी रोटी सेकनी चाहिए, लेकिन आवाम ने इन्हें हटाकर मुकम्मल हिंदुस्तान को सेक्युलर देश बनाने के लिए अपना पूरा भरपूर समर्थन दिया, जिसके नतीजे में हमारे देश हिंदुस्तान को 1947 में जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी ने हमारे देश को इंडिपेंडेंट
कंट्री में शामिल कर दिया। ये हिंदू राष्ट्र की सोच रखने वाले नेता और लोग खत्म नहीं हुए, बल्कि इन्होंने अपनी जालसाजियां शुरू रखी। धीरे धीरे इन्होंने आवाम के अंदर अपने नुमाइंदों को भेजना शुरू किया, लोगों का माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसका नतीजा ये निकला कि आज हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान से, सिख ईसाई से, भाई भाई से एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं कि हम तमाम हिंदुस्तानी भारतीय एक हैं, एक देश के नीचे रह रहे हैं, एक ही फसल से उगी हुई रोटी खा रहे हैं, बल्कि वो एक दूसरे को अलग समझते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे दिमाग रखने वाले लोग हम तमाम हिंदुस्तानियों पर दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं।